नमस्कार, स्वागत है आपका श्री न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आइए बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने इन दिनों कुछ ज़िलों में कोहराम मचा रखा है। ये ज़िले हैं बहराइच, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर। आखिर क्यों है इन गांवों में लोग दहशत में, आइए जानते हैं। दरअसल इन इलाकों में पहले बाघ का डर था, फिर भेड़ियों ने अपना आतंक फैलाया और अब एक और जानवर अपनी दबंगई करने पहुंच गया है। कौन है ये, आइए जानते हैं। आदमखोर भेड़ियों के आतंक से अब तक जिला बहराइच ही दहशत में था, लेकिन अब कुछ और जिले इन दिनों आदमखोर जानवरों के आतंक से दहशत में हैं और वो जिले हैं लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर। सबसे पहले बात करते हैं लखीमपुर खीरी की। इस जिले के धौरहरा थाना क्षेत्र में तैनात चौकीदार राम रतन की पत्नी राम देवी पर एक जंगली जानवर ने अचानक हमला कर उसे घायल कर दिया, लेकिन गांव वालों की मदद से किसी तरह उन्हें बचा लिया गया। इसके बाद दूसरी घटना हुई एक बच्चे के साथ जो मानसिक रूप से दिव्यांग था, जिसका नाम नीरज गौतम बताया जा रहा है। उस पर ठीक वैसा ही हमला हुआ। इसके बाद देवीपुरवा गांव के बुजुर्ग राम प्रकाश पुत्र छोटे लाल पर हमला हुआ। देवीपुरवा गांव का ही दिनेश पुत्र स्नेही पर भी ठीक दूसरी रात भेड़िए ने घर के बाहर बंधे जानवरों को भी अपना निशाना बनाने की कोशिश की। चरी काट के बैठ गए थे रोड पे। फिर क्या हुआ? फिर वो गन्ना से निकला और भेड़िए ने इनको काट लिया। फिर कैसे बचाया इनको आप लोगों ने? जब हम वहाँ से देखे दूर से तब चिल्लाया बड़े तेज से, तो हमारे भाई लोग आ गए, उन्होंने रपटा उसको। तो हुआ था खेत में अनाज में घास छील रहे थे और वो हमें ये भी दोनों जन था। पहले उन्हीं के हाथ में यहाँ पर पकड़ी साइड, इसी हाथ में ये है पिछला से तो इतना उनका हाथ जो मासी इतना भी निकाल दिया था। अरे भेड़िया नोचिन है जानवर न कहीं तो रात भेड़िया चिल्लात रहे तो एकदम जगता भाव हल्ला भाव भाग गए। भेड़िया के आतंक से समस्या आ रही है। हम बच्चन के यहाँ डर के मरे ना भेजे जाते हैं कि रास्ते में जानवर मिल जाए तो कहा हुआ कोई बैठे कोई नहीं बैठे, तो डर के मरे ना भेजे जाते बच्चन के पढ़ाई। सर जी पठान के न होते तो कोई हमारे बचाए कोई नहीं पाते, दोनों जन नट्टी काट देते। एक के बाद एक लगभग आधा दर्जन लोगों को इस जंगली जानवर ने अपना शिकार बनाने की कोशिश की, जिससे पूरा इलाका दहशत में आ गया। हर किसी को अपने मासूमों की फिक्र होने लगी। लोगों को लगने लगा कि भेड़िए आसपास ही कहीं घूम रहे हैं। इसको लेकर जब धौरहरा वन रेंज के रेंजर नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शिकार करने वाला जानवर भेड़िया नहीं बल्कि सियार है। हम लोग बराबर भ्रमण भी कर रहे हैं, रात्रि भी लगे हैं हमारी स्टाफ, और हम लोग जगह जगह बैठ के करके सबको जागरूक किया जा रहा है। सामूहिक रूप में सब चले। रात में अजूई में भी कुछ घटनाएं हुई थी। हाँ, अजूई में थोड़ा सुनने में आया था, सियार ने कुछ लोगों को ग्रामीणों को वायर किया एक दो जगह। जो ज्योति पांडे थी, एक किस्मतिया जी थी वहाँ पर जी, हम लोगों ने पहुँचा, उसको भी देखा गया है और लोग भी मदद किया जा रहा है। अपने दरवाजे बंद करके रखें बगल में और अपनी सुरक्षा थोड़ा करते रहे। हम लोग स्वयं रात्रि भ्रमण कर रहे हैं। ठीक। नृपेंद्र कुमार ने बताया कि सियार पागल हो चुका है, इसी वजह से उसने लोगों को निशाना बनाया। साथ ही ये भी बताया कि पागल सियार अगर किसी को काट लेता है तो वो सिर्फ 24 से 36 घंटे का ही मेहमान होता है, जल्द ही उसकी मौत हो जाती है। ये हम बात कर रहे हैं उस सियार की। हालांकि इस बात में कितना दम है ये तो कुछ समय में ही पता चल पाएगा, क्योंकि अभी तक इस पागल सियार का शव कहीं से नहीं मिला है, इसलिए दहशत कायम है। कुछ इसी तरह का मामला सुल्तानपुर में भी सामने आया है, जिसमें एक सियार ने कई लोगों को अपना शिकार बना लिया और कई लोग घायल हो गए। इसके बाद मोतीगढ़ के खैरहा गांव में सियार ने एक बकरी को निशाना बनाया। अखंड नगर थाना क्षेत्र के नगरी गांव में भी इसी तरह की एक घटना सामने आई, जहां एक किसान पर हमला हुआ। इसके बाद कुड़वार थाना क्षेत्र के अजूई में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों की वजह साफ है। जहां जंगल हुआ करते थे वहां अब आबादी है। यही वजह है
कि जंगली जानवर अब शहरों और गांवों में अपने आसान शिकार की तलाश में निकल पड़े हैं। आखिर कब थमेगा इनका आतंक? हमने जिक्र किया था बहराइच का, जहां 5 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार सभी भेड़ियों को पकड़ा जा सका। थाना हरदी क्षेत्र के हरिबख्शपुर से इस भेड़ियों को पकड़ लिया गया। इसके लिए वन विभाग की टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही थी। आपको बता दें, इससे पहले एक अन्य भेड़ियों को भी यहीं से पकड़ा गया था। तो बहराइच के इस इलाके के लोग अब राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि संख्या के अनुमान के मुताबिक यहाँ भेड़ियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। तो हम लोगों ने अपने पग चिन्ह से, जो उसके पग मार्क्स होते हैं, उस पग मार्क्स से उसको ट्रेस किया। कल उसने नथुआपुर में एक बकरी को उठाया था। अच्छा। और उसी से हम लोग को ट्रेस मिलना शुरू हो गया था। फिर पग मार्क्स आए। फिर डीएफओ साहब, उनकी टीम ने पग मार्क्स को ट्रेस किया और फिर हम लोगों ने रात में स्ट्रेटेजी बनाई। और फिर मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में हम लोगों ने उसको रेस्क्यू किया। यही हुए हैं और इसका कारण है, इसका कारण ये है कि ये जैसे ये जो एनिमल्स हैं, इनकी होमिंग टेंडेंसी होती है। ये घर जरूर आते हैं, जैसे हम सब लोग घर जाते हैं, ये घर जरूर आते हैं। तो इसी चीज को ट्रैक करते हुए हम लोग वेट कर रहे थे कि ये डेफिनेटली घर की तरफ लौटेंगे। और कल चूंकि फिर उसने अपने पग मार्क्स इसके देखे, जिसको कि ट्रैक किया गया प्रॉपर तरीके से। हम लोगों ने इनफैक्ट इससे पहले भी कोशिश किया था, कोशिश हम लोगों ने बहुत बार किया। और फिर हर बार, हर कोशिश से हम लोगों को कुछ ना कुछ नया मिलता गया। और फिर जो ये फाइनल हम लोगों ने जो उसको उठाया वो और उसको रेस्क्यू किया, उसके पग मार्क्स के थ्रू किया। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन कहानी में अभी काफ़ी कुछ बाकी है। बहराइच के बाद अभी भी सुल्तानपुर और लखीमपुर खीरी के लोग दहशत में हैं, क्योंकि यहाँ पर भेड़िए के बाद अब सियार का आतंक फैल रहा है। लोग दहशत में हैं। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ।